जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 8 श्लोक 3। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। प्रश्न क्रम से 3 श्लोकों में उत्तर देते हुए श्री भगवान बोले, जो वस्तु नष्ट नहीं होती, जिसका क्षय नहीं होता, वही अक्षर है। जीव भी तो अक्षर है। इसीलिए कहते हैं, एक जो परम अक्षर जगत का मूल कारण है, वही ब्रह्म है। उस निराकार और शुद्ध ब्रह्म से प्रकृति और अहंकार आदि भिन्न भिन्न भूत उत्पन्न होते हैं और उन्हीं से ब्रह्मांड की रचना आरंभ होती है। निर्विकल्प ब्रह्म की भूमि में ही अहम बहुश्याम वाले संकल्प का बीज पहले पहल जमकर अंकुर निकालता है और तब वह शीघ्र ही ब्रह्मांड में चारों ओर फैलकर भर जाता है। यदि प्रत्येक ब्रह्मांड के गोलक को अच्छी तरह देखा जाए तो वह उस मूल बीज से अर्थात उस ब्रह्म तत्व से ही भरा हुआ दिखाई पड़ता है। फिर उन ब्रह्मांडों के भिन्न भिन्न अंश भी उसी अहम बहुश्याम आदि संकल्प द्वारा अनेक प्रकार की इस अनंत सृष्टि की वृद्धि होती है। परंतु सृष्टि के इन सभी पदार्थों में वह एकमेवा द्वितीय पर ब्रह्म ही ओतप्रोत भरा रहता है। 2 ब्रह्म के अंश स्वरूप जीव रूप में होना या अवस्थिति अर्थात वह आत्मा जो इस देह को अधिकृत या अवलंबन करके सुख दुखादि के भोक्ता के रूप में वर्तमान है, उस जीव को ही अध्यात्म कहते हैं। वह ब्रह्म तत्व ऐसा है कि यदि आकार उत्पन्न भी हो जाए तो भी वह जन्म का विकार नहीं जानता और आकार का लोप हो जाने पर भी उसका लोप नहीं होता। इस प्रकार का जो ब्रह्म तत्व अपनी स्वयं सिद्ध अवस्था में निरंतर रहता है, हे भाई अर्जुन, उसी को अध्यात्म कहते हैं। कूटस्थ द्वारा प्रकाश होता है। कूटस्थ अक्षर पर ब्रह्म है। क्रिया करने का नाम अध्यात्म है, अर्थात आत्मा में बुद्धि को स्थिर रखना। क्रिया के परे त्रिगुणातीत होकर अवरुद्ध रूप आश्चर्य निज बोध रूप आत्म साक्षात्कार, इसी का नाम अध्यात्म है। 3 यह कर्म विसर्ग है, अर्थात त्याग ही कर्म है। जीव के भीतर जो शक्ति वर्तमान है, उसको स्फुटित कर डालने का नाम ही कर्म है। यह प्रस्फुटन कार्य त्याग के बिना नहीं होता। कवि हो या दार्शनिक, वैज्ञानिक हो या साधक, सबको अपने अपने लक्ष्य के साधन में शक्ति व्यय करनी पड़ती है। इसी को तपस्या भी कहते हैं। इस तपस्या के बिना कोई सांसारिक उन्नति अथवा कोई आध्यात्मिक संपदा प्राप्त नहीं हो सकती। महाप्रलय में विश्व के समस्त प्राणी अपने अपने कर्म संस्कारों के साथ परम अक्षर ब्रह्म भगवान में विलीन हो जाते हैं। फिर सृष्टि के आदि में भगवान जब यह संकल्प करते हैं कि मैं एक ही बहुत हो जाऊं, तब पुनः उनकी उत्पत्ति होती है। भगवान का यह आदि संकल्प ही अचेतन प्रकृति रूप योनि में चेतन रूप बीज की स्थापना करता है।
यही जड़ चेतन का संयोग है। यही महान विसर्जन है और इसी विसर्जन या त्याग का नाम विसर्ग है। इसी से भूतों के विभिन्न भावों का उद्भव होता है। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। भगवान के इस विसर्ग रूप महान कर्म से ही जड़ अक्रिय प्रकृति स्पंदित होकर क्रियाशील होती है तथा उससे महाप्रलय तक विश्व में अनंत कर्मों की अखंड धारा वह चलती है। इसलिए इस विसर्ग का नाम ही कर्म है। जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ श्रेय साधन वह है जिसके द्वारा परमात्मा के साथ आत्मा का मिलन प्राप्त होता है। अतएव ऐसे ही कर्म को अध्यात्म कर्म कहते हैं, जिसमें अन्यान्य वासनाओं की तरंगे अवरुद्ध हो जाती हैं और केवल ब्रह्म वासना स्फुरित होती है। जिस कर्म के द्वारा हम ब्रह्म सम्मिलन रूप सुख लाभ कर सकते हैं, वही श्रेष्ठ अध्यात्म कर्म है। अन्य कर्म सब बंधन के हेतु हैं। जन्म मरण का चक्कर चलता ही रहता है। The blessed Lord said, Brahman is imperishable, immutable, eternal, self-existent, self-luminous, unchanging, and all-pervading. It is the source, root, and womb of everything. In it, all beings that are manifested live, move, and have their very being. Hence, it is Param, the Supreme, and Akshara. It is essential nature or Swabhava Adhyatman, Brahman's dwelling in each individual body as the innermost self is called Adhyatman. The vibrations or the act of becoming that is taking place in the universe is karma. But here this word is used in a particular sense. The action that is the immediate cause of man having come into existence and of his making progress in life is here technically called karma. Whatever work promotes the real knowledge and welfare of man is karma. Om. जय गुरुदेव, जय पतशरण. अध्याय 8 श्लोक 3 श्लोकात प्रश्नाचे उत्तर देताना श्री भगवान म्हणाले, जी गोष्ट नष्ट होत नाही, जिचा क्षय होत नाही, ती म्हणजे अक्षर. प्राणीसुद्धा म्हणूनच अक्षरे आहेत, म्हणून असे म्हटले जाते. विश्वाचे नंबर 1. विश्वाचे अंतिम कारण ब्रह्म आहे. त्या निराकार आणि शुद्ध ब्रह्मापासून प्रकृती आणि अहंकार यासारख्या भिन्न गोष्टी उत्पन्न होतात आणि त्यांच्यापासून विश्वाची निर्मिती सुरू होते. निर्विकल्प ब्रह्माच्या भूमीतच अहम बहुश्याम या संकल्पाचे बीज प्रथम जोमाने अंकुरते आणि नंतर ते लवकरच पसरून विश्व व्यापून टाकते. जर प्रत्येक विश्वाच्या क्षेत्राचे काळजीपूर्वक निरीक्षण केले तर ते त्या मूळ बीजाने, त्या ब्रह्मतत्वाने भरलेले असल्याचे दिसून येते. त्या विश्वाचे विविध भाग त्याचं अहम बहुश्याम या संकल्पाद्वारे या अनेक प्रकारच्या अनंत विश्वाला उत्पन्न करतात. परंतु तेच एकमेवद्वितीय परब्रह्म सृष्टीच्या या सर्व घटकांमध्येच व्याप्त आहे. नंबर 2. जीवाच्या रूपात असणे. ब्रह्माचा अंश असणे म्हणजेच जो आत्मा या शरीरात वास करतो किंवा त्याला आधार देतो आणि सुखदुःखाचा अनुभव घेणारा म्हणून अस्तित्वात असतो, त्याला अध्यात्म म्हणतात. हे ब्रह्मतत्व असे आहे की जरी रूप निर्माण झाले तरी त्याला जन्माचे परिवर्तन माहीत नसते आणि रूप नष्ट झाल्यावरही ते नष्ट होत नाही. हे अर्जुना, बंधू, अशा प्रकारचे ब्रह्मतत्व जे सतत आपल्या स्वयंसिद्ध अवस्थेत राहते त्याला आध्यात्मिकता म्हणतात. कूटस्थ म्हणजे शाश्वत शरीर आणि परब्रह्म
म्हणजे शाश्वत अक्षर यांच्याद्वारे ज्ञान उत्पन्न होते. कर्माचे नाव अध्यात्म आहे, म्हणजेच आत्म्यामध्ये बुद्धीला स्थिर करणे, 3 गुणांच्या पलीकडे जाणे आणि निर्बाध आश्चर्याच्या रूपात आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करणे. नंबर 3, हे कर्म म्हणजे विसर्जन, म्हणजेच त्याग हेच कर्म आहे. जीवामध्ये असलेल्या शक्तीला मुक्त करणे याला कर्म म्हणतात. हे मुक्तीकरण त्यागाशिवाय होऊ शकत नाही. कवी, तत्त्वज्ञ, शास्त्रज्ञ किंवा साधक असो, प्रत्येकाला आपले ध्येय साध्य करण्यासाठी ऊर्जा खर्च करावी लागते. यालाच तपस्या असेही म्हणतात. या तपस्येशिवाय कोणीही ऐहिक प्रगती किंवा आध्यात्मिक संपत्ती प्राप्त होऊ शकत नाही. महाप्रलयात विश्वातील सर्व जीव त्याच्या कर्मसंस्कारासहित परम अक्षर ब्रह्मामध्ये ईश्वरात विलीन होतात. मग सृष्टीच्या सुरुवातीला जेव्हा ईश्वर संकल्प करतो, मी एक आणि अनेक होतो, तेव्हा त्याचा पुनर्जन्म होतो. ईश्वराचा हा आद्य संकल्प अचेतन प्रकृतीच्या गर्भात चेतनेचे बीज स्थापित करतो. हे निर्जीव आणि सजीव यांचे मिलन आहे. हे महामग्नता आहे आणि या मग्नतेला किंवा त्यागाला विसर्ग म्हटले जाते. यातूनच जीवांचे विविध आविष्कार उत्पन्न होतात. निर्जीव आणि सजीव यांच्या या मिलनातूनच सर्व जीवांचा जन्म होतो. ईश्वर, निर्जीव प्रकृती यांच्या या महान मग्नतेच्या कृतीमुळे कंपने निर्माण होतात आणि ती सक्रिय होते आणि त्यातून महाप्रलयापर्यंत विश्वात अनंत कर्माचा अखंड प्रवाह वाहत राहतो. म्हणूनच या मग्नतेला कर्म म्हटले जाते. जीवनासाठी सर्वोत्तम साधन तेच आहे ज्याद्वारे आत्मा परमेश्वराशी मिलन साधतो. म्हणूनच अशा कर्माला आध्यात्मिक कर्म म्हटले जाते, ज्यात इतर इच्छांच्या लाटा रोखल्या जातात आणि केवळ ब्रह्माची इच्छा जागृत होते. ज्या कर्माद्वारे आपण ब्रह्माशी मिलनाचा परमानंद प्राप्त करू शकतो तेच सर्वोत्तम आध्यात्मिक कर्म आहे. इतर सर्व कर्मे बंधनासाठी आहेत. जन्म आणि मृत्यूचे चक्र अविरत चालू राहते. भगवान म्हणाले, ब्रह्म अविनाशी, अविचल, शाश्वत, स्वयंभू, स्वयंप्रकाशी, अपरिवर्तनीय आणि सर्वव्यापी आहे. ते प्रत्येक गोष्टीचे उगमस्थान, मूळ आणि गर्भाशय आहे. त्यामध्येच प्रकट झालेले सर्व जीव जगतात, संचार करतात आणि त्याचे अस्तित्व टिकून आहे. म्हणूनच ते परम म्हणजे सर्वोच्च आणि अक्षर आहे. ते सारभूत स्वभाव किंवा अध्यात्म आहे. प्रत्येक जीवाच्या शरीरात अंतरात्म्याच्या रूपात ब्रह्माचे वास्तव्य असण्याला अध्यात्म म्हणतात. विश्वात घडणारी स्पंदने किंवा निर्मितीची प्रक्रिया म्हणजेच कर्म. परंतु येथे हा शब्द एका विशिष्ट अर्थाने वापरलेला आहे. जी कृती मनुष्याच्या अस्तित्वाचे आणि त्याच्या जीवनातील प्रगतीचे थेट कारण आहे, तिथे तिला तांत्रिकदृष्ट्या कर्म म्हटले जाते. जे कार्य मनुष्याच्या खऱ्या ज्ञानाला आणि कल्याणाला चालना देते ते कर्म आहे. जय गुरुदेव. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ పరసద్మాత్మ శ్రీ యశ్పాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయం 8 అక్షర పరబ్రహ్మ యోగము శ్లోకము 3 అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావోధ్యాత్మముచ్యతే భూత భావోద్భవకరో విసర్గ కర్మ సంహిత. ప్రశ్నక్రమములో 3 శ్లోకములకు జవాబిస్తూ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇలా అన్నాడు, ఏ వస్తువు నశించదో, దేనికి క్షయమనేది లేదో అదే అక్షరము. జీవి కూడా అక్షరమే. అందుచేత దాని గురించి ఇలా చెప్తాడు. 1, జగతికి మూల కారణమైన పరమ అక్షరం ఏదైతే ఉన్నదో అదే బ్రహ్మము. ఆ నిరాకార శుద్ధ బ్రహ్మము నుండి ప్రకృతి, అహంకారము మొదలగు భిన్న భిన్న భూతములు అంటే శక్తులు జనిస్తాయి. వాటి నుండే బ్రహ్మాండ రచన ప్రారంభమవుతుంది. నిర్వికల్ప బ్రహ్మ యొక్క భూమి అంటే స్థానం నుండియే అహం బహుశ్యాం, నేనే అనేకము అనే సంకల్ప బీజము ముందుగా పోగబడి గట్టిపడి అందుండి అంకురం బయటకు వస్తుంది. అప్పుడది అతి శీఘ్రముగా బ్రహ్మాండ రూపమును సంతరించుకుని నలువైపులా వ్యాపించి నిండిపోతుంది. ప్రతి బ్రహ్మాండ గోళమును గాని బావుగా పరికించి చూసినట్టయితే అది ఆ మూల బీజముతో అనగా ఆ బ్రహ్మతత్వముతోనే నిండి ఉండేట్టుగా కనిపిస్తుంది. పిమ్మట
ఆ బ్రహ్మాండము యొక్క వేర్వేరు అంశములు కూడా అదే అహం బహుశ్యాం అనే ఆది సంకల్పము ద్వారా అనేక విధములైన ఈ అనంత సృష్టి యొక్క వృద్ధి జరుగుతుంది. అయితే సృష్టి యొక్క ఈ సమస్త పదార్థముల్లోనూ ఆమేవా ద్వితీయ అంటే అద్వితీయమైన పరబ్రహ్మమే కలగలిసి నిండి ఉంటుంది. 2 బ్రహ్మ యొక్క అంశ స్వరూపము జీవాత్మ అగుడి చేత లేదా అవస్థిత అనగా ఈ దేహాన్ని ఆలంబనం చేసుకుని సుఖదుఖాదుల భోక్తగా ప్రవర్తించుతున్న ఆత్మ ఏదైతే ఉన్నదో దానినే ఆధ్యాత్మము అని అంటారు. ఈ బ్రహ్మతత్వము ఎట్టిదనగా ఆకారమును పొంది ఉన్నప్పటికీ కూడా అది జన్మ వికారమును ఎరుగదు. అలాగే ఆకారలోపం జరిగినా కూడా దానికి లోపం జరగదు. ఈ ప్రకారంగా ఏ బ్రహ్మతత్వము తన స్వయంసిద్ధి స్థితిలో నిరంతరము ఉంటుందో ఓ అర్జున దాన్నే ఆధ్యాత్మము అని అంటారు. కూటస్థము ద్వారానే ప్రకాశం జరుగుతుంది. కూటస్థము అక్షర పరబ్రహ్మం. క్రియచేటుచే ఆధ్యాత్మం అనగా ఆత్మయందు బుద్ధిని స్థిరపరచుట, క్రియకు అవతల త్రిగుణాతీతమైన ఆవరించి ఉన్న ఆశ్చర్యకర నిజ జ్ఞానమైన ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఏదైతే ఉన్నదో దాని పేరే ఆధ్యాత్మము. 3 ఈ కర్మ విసర్గమై ఉన్నది అనగా త్యాగమే కర్మ. జీవుని లోపల ఏ శక్తి ఉనికి కలిగి ఉన్నదో దాన్ని స్పష్టంగా ఉంచు దాని పేరే కర్మ. ఈ ప్రస్ఫుటన కార్యము త్యాగము లేకుండా జరగదు. కవి గాని, దార్శనికుడు గాని, వైజ్ఞానికుడు గాని లేదా సాధకుడు గాని ఎవరైనా కావచ్చు, అందరికీ తమ తమ లక్ష్య సాధనలో శక్తిని ఖర్చు పెట్టవలసి వస్తుంది. దీనినే తపస్సు అని కూడా అంటారు. ఈ తపస్సు లేకుండా ఎవరు ప్రాపంచిక ఉన్నతిని లేదా ఆధ్యాత్మిక సంపదను పొందలేరు. మహాప్రళయంలో విశ్వమందుల సమస్త ప్రాణులు తమ తమ కర్మ సంస్కారములతో పరమ అక్షర బ్రహ్మ భగవానులో లీనమైపోయాయి. తిరిగి సృష్టి ఆదిలో భగవానుడు నేనే అనేకం కావాలి అని సంకల్పించినప్పుడు తిరిగి వాడి ఉత్పత్తి జరుగుతుంది. భగవానుని ఈ ఆది సంకల్పమే అచేతన రూపయోని ఎందు చేతన రూప బీజము స్థాపిస్తుంది. ఇదియే జడచేతన సంయోగము. ఇదే మహోన్నత విసర్జనము, త్యాగము. మరియు ఈ విసర్జన లేదా త్యాగం యొక్క పేరే విసర్గము. దీని నుండే ప్రాణుల విభిన్న భావములు ఉద్భవించాయి. ఈ జడచేతన సంయోగముచే సమస్త జీవుల ఉత్పత్తి జరుగుతుంది. భగవాన్ని ఈ విసర్గరూప మహాకార్యము చేత మాత్రమే జడము అక్రియ స్పందించబడి క్రియాశీలమవుతుంది. అలాగే దానిచే మహాప్రళయం వరకు విశ్వములో అనంత కర్మల అఖండ ధార ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. అందుచేత ఈ విసర్గం పేరే కర్మ. దేని ద్వారా పరమాత్మతో ఆత్మ కలయికను పొందునో అదే జీవునకు సర్వశ్రేష్టమైన శుభకర సాధన. అందుచేత అటువంటి కర్మనే ఆధ్యాత్మ కర్మని అంటారు. దీనిలో ఇతరత్రా వాసన తరంగాలు ప్రచ్ఛిన్నంగా ఉంటాయి. కేవలం బ్రహ్మవాసనే స్ఫురిస్తూ ఉంటుంది. ఏ కర్మచే మనము బ్రహ్మ సమ్మిళితమనే సుఖలాభాన్ని పొందగలమో అదే శ్రేష్టమైన ఆధ్యాత్మ కర్మ. మిగిలినవన్నయు బంధన కారకములే. వాడిచే జనన చక్రము తిరుగుతూనే ఉంటుంది. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసన్న. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 8, ശ്ലോകം 3. അക്ഷരം ബ്രഹ്മപരം സ്വഭാവോദ്യാത്മമുച്യതേ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗകർമ്മസജ്ജിത. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച ക്രമത്തിൽ ഉത്തരം നൽകിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഏതു വസ്തുവിനാണോ നാശമില്ലാത്തത് അഥവാ ക്ഷയിക്കാത്തത് അതാണ് അക്ഷരം. ഇതുകൊണ്ടാണ് ജീവഭി അക്ഷർ ഹേ എന്ന് പറയുന്നത്. അക്ഷരം അതാണ് പരബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മം എന്താണ്? ലോകത്തിൻ്റെ മൂലകാരണം ആ പരബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്. നിരാകാരവും ശുദ്ധവുമായ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രകൃതി, അഹങ്കാരം എന്നിവയും തുടർന്ന് സകല സൃഷ്ടിയും ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഏകനായിരുന്നിട്ട് അനേകമാകട്ടെ, അതായത് ഓങ്കാരമായ പൊരുൾ മൂന്നായി പിരിഞ്ഞ ഉടനെ എന്ന ആദിസങ്കല്പം അവിടെ ഉദിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മവും അനന്തമായ സൃഷ്ടിയും വികസിക്കുന്നത്. എല്ലാ സൃഷ്ടികളിലും ആ
ഏകമായ പരബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, അത്യാത്മം എന്താണ്? ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ജീവന്റെ സ്വഭാവമാണ് അത്യാത്മം. ബ്രഹ്മം രൂപം സ്വീകരിച്ചാലും അതിന് ജന്മമില്ല, രൂപം ഇല്ലാതായാലും അതിന് നാശമില്ല. എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ആത്മസ്വരൂപമാണ് അത്യാത്മം. അതായത് ആത്മാവിൽ മനസ്സ് സ്ഥിരമാക്കുകയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അത്യാത്മം. മൂന്നാമത്തെ അർജുനന്റെ ചോദ്യം, കർമ്മം എന്താണ്? കർമ്മം എന്നത് വിസർഗമാണ് അഥവാ സൃഷ്ടി. ജീവനിലുള്ള ശക്തിയെ പ്രകടമാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് കർമ്മം. ത്യാഗമില്ലാതെ കർമ്മം സാധ്യമല്ല. കവി, ശാസ്ത്രജ്ഞർ, സാധകർ തുടങ്ങി എല്ലാവർക്കും പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. അതിനെ തപസ്യ എന്ന് പറയുന്നു. തപസ്യയില്ലാതെ ലൗകിക പുരോഗതിയോ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയോ ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി സൃഷ്ടിയും കർമ്മവും എന്നതിൻ്റെ ഗൂഢാർത്ഥം എന്തെന്ന് നോക്കാം. മഹാപ്രളയ സമയത്ത് എല്ലാ ജീവികളും അവരുടെ കർമ്മ സംസ്കാരങ്ങളോടെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നു. പിന്നീട് സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ഏകനായിരുന്നത് പലതാകട്ടെ എന്ന ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പത്തിലൂടെ വീണ്ടും സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നു. ജഡവും ചൈതന്യവും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ പ്രവൃത്തിയാണ് വിസർഗം, അതായത് കർമ്മം. ഇതിലൂടെ വിവിധ ജീവികൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ വിസർഗരൂപമായ കർമ്മത്തിലൂടെയാണ് പ്രകൃതി ചലനാത്മകമാകുന്നത്. അതിലൂടെ മഹാപ്രളയം വരെ ലോകത്തിൽ അനന്തമായ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രവാഹം തുടരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ വിസർഗത്തെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ജീവന്റെ പരമമായ ശ്രേയസ് ആത്മാവ് പരമാത്മാവുമായി ഒന്നാകുന്നത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് മറ്റെല്ലാ വാസനകളെയും തടഞ്ഞ് ബ്രഹ്മവാസന മാത്രം ഉയരുന്ന കർമ്മം തന്നെയാണ് അത്യാത്മകർമ്മം. നമ്മെ ബ്രഹ്മവുമായി ഏകീകരിച്ച് ആനന്ദം നൽകുന്ന കർമ്മം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം. മറ്റുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ജനന മരണ ചക്രം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संचितः। प्रश्न कर्म अनुसार 3 श्लोक में उत्तर दैत भगवान कहलखिन, जे वस्तु कखनो नष्ट नहीं होइत अछि, जकर क्षय नहीं होइत अछि, से आखर कहलाइत अछि। जीव सेहो आखरे अछि। तैं कहल गेल अछि जे परम आखर जगत के मूल कारण अछि, वह ब्रह्म अछि। ओहि निराकार आ शुद्ध ब्रह्म सँ प्रकृति, अहंकार आदि भूत सब उत्पन्न होइत अछि आ ओहि सबसँ ब्रह्मांड के रचना होइत अछि। निर्विकल्प ब्रह्म के भूमिये में अहम बहुश्याम एहि संकल्प के बिया अंकुरित होइत अछि। तकर बाद शीघ्रे ओ संपूर्ण ब्रह्मांड में चारू दिस पसरि कऽ भरि जाइत अछि। जँ प्रत्येक ब्रह्मांड के गोला के ध्यान से देखल जाय तऽ ओ ओहि मूल बिया माने ब्रह्म तत्व सँ पूर्ण रूपेण भरल दिखाई पड़ैत अछि। फेर ओहि ब्रह्मांड सबके भिन्न भिन्न अंश सेहो ओहि अहम बहुश्याम संकल्प सँ अनेक प्रकार के अनंत सृष्टि के विस्तार करैत अछि। मुदा सृष्टि के एहि समस्त पदार्थ सब में सेहो वह एकमेवाद्वितीय पर ब्रह्म पूर्ण रूपेण व्याप्त रहैत अछि। ब्रह्म के अंश स्वरूप जीव रूप में रहनाइ वा अवस्थिति माने ई आत्मा जे एहि देह के अधिकृत कऽ कऽ सुख दुख आदि के भोक्ता रूपेण वर्तमान अछि, ओहि जीव के अध्यात्म कहल जाइत अछि। ओ ब्रह्म तत्व एहन अछि जे जँ आकार उत्पन्नो भऽ जाय तऽ सेहो जन्म के विकार नहि बुझैत अछि, आ जँ आकार के लोप भऽ जाय तैयो ओकर लोप नहि होइत अछि। एहि प्रकार जे ब्रह्म तत्व अपन स्वयं सिद्ध अवस्था में सदिखन रहैत अछि, हे भाई अर्जुन, ओकरे अध्यात्म कहल जाइत अछि। कूटस्थ सँ प्रकाश होइत अछि, कूटस्थ आखर पर ब्रह्म अछि।
क्रिया करबा के नाम अध्यात्म अछि, माने बुद्धि के आत्मा में स्थिर रखनाई। क्रिया सँ फराक त्रिगुणातीत भ क अवरुद्ध रूपेण जे आश्चर्यजनक निज बोध स्वरूप आत्म साक्षात्कार होइत अछि, वह अध्यात्म कहल जाइत अछि। ई कर्म विसर्ग कहलाइत अछि, माने त्यागे कर्म अछि। जीव के भीतर जे शक्ति अछि ओकरा प्रकट क देबऽ के नाम अछि कर्म। ई प्रस्फुटन त्याग बिना संभव नहीं अछि। कवि हुए, दार्शनिक हुए, वैज्ञानिक हुए व साधक, सबके अपन अपन लक्ष्य साधना में शक्ति लगाबऽ पड़ैत अछि। एकरा तपस्या सेहो कहल जाइत अछि। एहि तपस्या बिना कोनो सांसारिक उन्नति वा आध्यात्मिक संपदा प्राप्त नहीं भऽ सकैत अछि। महाप्रलय काल समस्त विश्व के प्राणी अपन अपन कर्म संस्कार संग परम आखर ब्रह्म में लीन भऽ जाइत छथि। फेर सृष्टि के आरंभ में जखन भगवान एहन संकल्प करैत छथि, एक हम अनेक जीव भऽ जाओ, तखन पुनः हुनकर उत्पत्ति होइत छनि। भगवान के ई आदि संकल्प अचेतन प्रकृति रूपी योनि में चेतन रूपी बिया के स्थापना करैत अछि। ई जड़ आ चेतन के संयोग अछि। एकरा महान विसर्जन कहल जाइत अछि आ एहि विसर्जन वा त्याग के नाम विसर्ग अछि। ऐसा भूत सबके विभिन्न भाव सबके उद्भव होइत अछि। ओहि जड़ चेतन के संयोग सँ समस्त भूत सबके उत्पत्ति होइत अछि। भगवान के एहि विसर्ग रूपी महान कर्म सँ जड़ अक्रिय प्रकृति स्पंदित भऽ कऽ क्रियाशील भऽ जाइत अछि आ ताहि सँ महाप्रलय धरि विश्व में अनंत कर्म सबके अखंड धारा प्रवाहित होइत रहैत अछि। तैं एहि विसर्ग के नाम कर्म अछि। जीव लेल सर्वोत्तम श्रेय साधन ओ अछि जाहिसँ आत्मा आ परमात्मा के मिलन होइत अछि। तैं एहन कर्म के अध्यात्म कर्म कहल जाइत अछि, जाहिमे अन्य वासना सबके तरंग रुकि जाइत अछि आ केवल ब्रह्म वासना के स्फुरन होइत अछि। जाहि कर्म सँ हम ब्रह्म सम्मिलन रूप सुख प्राप्त कऽ सकैत छी, वह श्रेष्ठ अध्यात्म कर्म अछि। आन सब कर्म बंधन के कारण बनैत अछि। जन्म मरण के चक्र सदा चलैत रहैत अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।